अब हम अध्याय 16 के प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित सवालों के हल खोजने के लिए आप समांतर माध्य, माध्यिका तथा बहुलक में से किसका प्रयोग करेंगे और इनमें से कोई भी काम नहीं आएगा, ये आपको कहा गया है। तो मतलब ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, समांतर माध्य आपको लेना है, माध्यिका लेना है, बहुलक लेना है और इनमें से कोई काम नहीं आएगा, इस ऑप्शन को भी लेना है। तो आप थोड़े से बातों को और जान लो कि समांतर माध्य क्या होता है। तो समांतर माध्य का मतलब है जहाँ पे औसत निकाला जाए वहाँ पे समांतर माध्य लगाते हैं। माध्यिका का मतलब क्या होता है, तो माध्यिका का मतलब जहाँ पे संख्या को दर्शाया जाए, कुल जो संख्या होता है उसको दर्शाया जाए, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम माध्यिका लेंगे। और बहुलक का उपयोग कहाँ पे लेंगे, जहाँ पे अधिक का जिक्र हुआ हो, तो वहाँ पे बहुलक लेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न देख लेते हैं, राज्य में सबसे अधिक लोकप्रिय अखबार कौन सा है। तो देखो इनमें से कौन सा जिक्र हुआ है, तो देखो लोकप्रिय है अखबार है और इसमें ना तो अधिक का जिक्र हुआ है, ना तो औसत का और ना ही संख्या का। तो ये क्या होगा, इनमें से कोई काम नहीं आएगा, इसका आंसर रहेगा। दूसरा है, एक महीने में हुई औसत वर्षा कितनी है। तो देखो औसत का जिक्र हुआ है, मतलब क्या है, ये समांतर माध्य है। प्रश्न क्रमांक तीसरा देखें, किसी परीक्षा में 100 विद्यार्थियों ने भाग लिया। तो 100 विद्यार्थियों ने भाग लिया, तो ये क्या होगा, देखो विद्यार्थियों की संख्या आ रहा है, तो 100 विद्यार्थी है, तो ये क्या होगा, माध्यिका होगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 देख लेते हैं, जनवरी के महीने में पेट्रोल का औसत दाम कितना रहा। तो औसत का फिर जिक्र हुआ है, तो फिर क्या रहेगा, यहाँ पे समांतर माध्य रहेगा। फिर पांचवा प्रश्न देख लेते हैं, कौन से खिलाड़ी में से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अभी तक सबसे ज्यादा विकेट लिया है। देखो सबसे ज्यादा मतलब अधिक का जिक्र हुआ है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, बहुलक होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या है, बहुलक। फिर छठवा देख लेते हैं, दावत में बुलाए गए 20 व्यक्तियों के लिए कितनी चपातियों की आवश्यकता पड़ेगी, यह तय करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे व्यक्तियों की जो 20 व्यक्ति है उनको चपाती जब देंगे तो बराबर बराबर बांटेंगे, तो वहाँ पे औसत का जिक्र होगा। फिर प्रश्न क्रमांक 7 देख लेते हैं, किस महीने में ज़्यादा बारिश होती है। तो किस महीने में ज़्यादा बारिश होती है, तो देखो ज़्यादा का जिक्र हुआ है, इनमें से कोई नहीं, और हो सकता है बहुलक भी हो सकता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, 10 महीनों में हुई वर्षा मिलीमीटर के आंकड़ों निम्नलिखित है। क्या क्या दिया हुआ है, 243.50, 266.00, 347.70, 240.00, 325.20, 264.80, 256.30, 211.60, 246.90, 282.70। इन आंकड़ों से औसत वर्षा ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे औसत वर्षा ज्ञात करना है। तो औसत निकालोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो यहाँ पे औसत का सूत्र लगा देते हैं। औसत बराबर, औसत क्या होता है, आंकड़ों का योग, जितने नंबर है उन सभी का योग करेंगे, उसी को बोलते हैं आंकड़ों का योग, अपान आंकड़ों की संख्या। अब आंकड़ों का जो योग है, ठीक है, क्या क्या संख्या दिया हुआ है उसको आंकड़े के योग के पास में आपको लिखना है। तो यहाँ पे साइड पे लिखते हैं, तो 243 दशमलव कितना था, 50 प्लस 266.00, फिर इसको फिर प्लस करो, फिर क्या है 247.70 प्लस फिर है 240.00 प्लस 325.20 प्लस 264.80 प्लस 356.30 प्लस 211.60, फिर प्लस लिखो, और फिर क्या है 246.90 प्लस 282
0.70 तो देखो यहाँ तक हो गया। अब इन सभी के संख्या कितने हैं, तो सभी संख्याओं को गिन लेते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 10 संख्या है तो 10 से इसको भाग दे देंगे, तो यही है आंकड़ों की संख्या, ये 10 हो गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद टोटल सभी को जोड़ेंगे तो सभी का योग आएगा, डायरेक्ट जितना आ रहा है उतना मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 2784 84.7 इतना इसका टोटल योग आया। और नीचे में क्या है, 10 है। अब इसको भाग दे दो, तो भाग देंगे तो कितना होगा, 10 एकम 10, फिर 10 दूनी 20, 7 इसमें आते, ये हो गया 78, तो ये हो जाएगा 10 सत्ते 70, 8 फिर शेष बचा, तो शेष 8 बचा, तो 8 4 कितने हो गए, 84, तो 10 अट्ठे 80, फिर 4 जो बचा है इसमें 7 को यहाँ पे लेंगे तो 47 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 चौक 40, तो ये दशमलव के बाद आएगा। ठीक है, 10 चौक 40 और 10 सत्ते 70, लास्ट 70 बचा, एक दशमलव सुन लेते हैं, तो ये हो गया 10 सत्ते 70, तो इतना इसका आंसर आया, 278.47 इसका औसत आंसर है। ठीक है, इतना। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, इसको इस तरह से लिख सकते हो, अतः औसत वर्षा 278.47 मिलीमीटर होगा। ठीक, तो ये आपका आंसर आ गया, समझ में आया आपको। इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न क्रमांक 3 है, सबसे पहली 10 सम संख्याएं कौन सी है, इनका औसत ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, 10 सम संख्या देखना है जो शुरू से, ठीक है, शुरू से हमें देखना है। तो शुरू से देखते हैं, तो 2 4, देखो 2 का गुणज पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, कितने संख्या हो गए, 5 संख्या और लेना है, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 निया 18 और 2 ढाई 20। गिन लो कितने संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब हमें कितनी संख्या लेना है, 10 संख्या। तो यहाँ पे लिख लो, सबसे पहले 10 सम संख्याएं हैं। ये जो सभी है वो क्या है, ये सभी सबसे पहली 10 सम संख्याएं हैं। अब हमें क्या करना है, इसका औसत निकालना है। तो यहाँ पे लिखो, औसत का सूत्र क्या होता है, औसत का सूत्र आंकड़ों का योग अपान आंकड़ों की संख्या। तो सभी को क्या करना है, योग करना है, तो कर दो, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20। ठीक है, सभी को योग कर दिए, और नीचे में कितना है, संख्याओं को लिख लेंगे। कितने संख्या है, संख्याओं की संख्या कितनी है, गिन लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 संख्या है तो 10 से इसको भाग देते हैं। अब इन सभी को जोड़ेंगे, तो जोड़ने में कितना आ रहा है, तो जोड़ने में आ रहा है सभी का योग 110 आ रहा है, और नीचे में क्या है, 10, तो ये हो गया 10। अब इसे भाग दे दो, तो 10 एकम 10, तो ये गया 10 एकम और 10 एकम 11, तो इसका आंसर कितना आया, औसत जो है 11 आया। तो यहाँ पे लिखो, अतः पहली 10 सम संख्याओं लिखो, सम संख्याओं का औसत 11 होगा। ठीक, समझ में आया। तो ये इसका आंसर है। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, 5 अलग अलग शहरों में चावल के दाम का औसत ज्ञात कीजिए। तो शहर
शहर में देखो कितने शहर, ABCDE 5 शहर दिया हुआ है, और इन शहरों में देखो दाम दिया हुआ है, तो कितना कितना दिया हुआ है, शहर ए में 25, शहर बी में 28, शहर सी में 30, शहर डी में 31 और शहर ई में 32 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब उसके चावल के दाम हैं। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना है, यहाँ पे हमें औसत का सूत्र लगाना है इसमें भी। तो औसत लिखो, औसत बराबर आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की योग लिखो, आंकड़ों का योग होता है ना, ये की नहीं, आंकड़ों का योग है अपान आंकड़ों की संख्या, ठीक है। इसमें मान रख दो अब। तो देखो क्या क्या है, 25 दिया हुआ है, फिर 28 दिया हुआ है, फिर 30 दिया हुआ है, प्लस 31 प्लस 32, कितने संख्या हैं, शहर कितने हैं, 5, तो 5 शहर को यहाँ पे लिख लेंगे। अब सभी को जोड़ दो, तो जोड़ने में कितना आ रहा है, तो इन सभी का योग आ रहा है 146/5। भाग दे दो इसको, तो भाग देंगे तो 5 एकम 5 दूनी 10, 4 बचा, 4 और 6, तो ये हो जाएगा, और 4 बचा और 4 6 कितना होगा, 46, तो 5 निया 45 और 1 बचा, फिर 1 और 0 दशमलव लगाएंगे तो उसके पीछे में हम 0 ले सकते हैं, तो 5 दूनी 10, तो ये आ गया 29.2। तो यहाँ पे लिखो 29.2। अतः अलग अलग शहरों में चावल के औसत दाम 29.2 होगा। ठीक, अगर हम औसत लेते हैं तो 29.2 होगा इसका औसत दाम। ठीक, समझ में आया। इसके बाद बाकी प्रश्नों को हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे।